ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट। तो मैंने आपको 4 क्वालिटीज बताई थी, इनको अपने अंदर आपने रखना है, ठीक है। अगर आपका ऐसा माइंडसेट होगा तो भी आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे, इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा अचीव कर पाएंगे। सो स्टार्टिंग में मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा, जस्ट वेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ इस सेशन के अंदर। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, मीटिंग तो 3 बजे ऑन हो गई थी, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था, काफी कुछ मैंने बताया, मेरे को लग रहा है दोबारा वो रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं रिपीट करता हूँ चीजों को दोबारा। एक्चुअली सेशन के अंदर गो लाइव एक क्लिक करना रह गया था, जिसकी वजह से लाइव हो नहीं आ पाया सेशन, बट वो सेशन यहाँ से चल रहा था। बट चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम एंड कंग्रेचुलेट करता हूँ मैं आप सभी को, जितने हमारे बीच असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, जिन्होंने लाइफ के अंदर डिसीजन लिया है कि आपने डिसीजन लिया। अब बात यहाँ पे आती है कि देखो, हर एक फील्ड के अंदर ना एक माइंडसेट चाहिए होता है ग्रो होने के लिए। तो इस ये एक बिजनेस फील्ड है, तो इस बिजनेस फील्ड के अंदर आपका माइंडसेट भी बिजनेसमैन वाला होना चाहिए, और आपके अंदर 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, 4 क्वालिटीज कौन सी है? सबसे फर्स्ट क्वालिटी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए सबसे पहले। अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तभी आप इस बिजनेस में क्या लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज है जब आप जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं ना, तो वो एक दिन में नहीं होता, ठीक है। तो चलना भी हम सीखते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, हर काम में आगे बढ़ने में वक्त लगता है। तो जितना बड़ी सफलता होगी उतना ही ज्यादा समय लगता है उसके अंदर। अब आपको एक बुर्ज खलीफा खड़ा करना है, आपको 2 कमरे का मकान खड़ा करना है, जल्दी कौन सा बनेगा? 2 कमरे का मकान। पर बुर्ज खलीफा वक्त लगेगा उसके अंदर, ठीक है। सेकंड चीज, नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना। बहुत सारे लोग ना, जब चैलेंजेस आते हैं, कोई भी आप नया काम करते हैं तो क्रिटिसिज्म आपको आएगा, आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो उसके अंदर गिव अप कर देते हैं। आपको वो चीज नहीं करनी, क्योंकि लूजर हमेशा गिव अप करते हैं, ठीक है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, डिसीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग आएंगे आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, चैलेंजेस आएंगे भटकाने की कोशिश करेंगे, क्रिटिसिज्म मिलेगा, आपको वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन खड़ा के रखेगा, और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही आपको कामयाबी तक लेके जाएगा, ठीक है। आपने अपनी कामयाबी, अपने ड्रीम सेट कर लिए हैं, तो जब तक नहीं रुकना जब तक उनको अचीव नहीं कर लेते, उसके बाद फिर आगे फोकस करो आप, ठीक है। फोर्थ चीज आती है, बिलीव इन योर सेल्फ ओनली, क्योंकि आप हो अपनी कामयाबी के और नाकामयाबी के जिम्मेवार। 3 साल बाद आप सफल हो गया, असफल हो गए, लोग उस लोगों को ब्लेम नहीं कर पाओगे। आज आप बेशक लोगों की सुन के कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, पर मैं आपको बता दूं, 4-5 साल बाद जब आप जिंदगी में कहीं नहीं होगे या कहीं होगे, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे। आप किसी को, अगर आप कामयाब होते हो तो आप बोल सकते हो मैंने लाइफ में सही डिसीजन लिए थे, ठीक है। अगर आप नाकामयाब होते हो तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई उस पर्सन की वजह से मैं नाकामयाब हूँ, ठीक है। बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। सो सेल्फ बिलीव अपने ऊपर रखे कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी से कम नहीं है। अगर आप इस सिस्टम में आए, आपने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट देखी है, लोगों ने ही अचीव करी है, कभी उन्होंने भी आप ही की तरह शुरू किया था। मैं अगर अपनी बात करूँ, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। हमारे बीच कुछ ऐसे पार्टनर होंगे जो फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्ट हुए होंगे। सो मैं अगर बात करूँ, मैंने 2017 में अपनी जर्नी को शुरू किया था, ठीक है। उस टाइम बात करें, कॉलेज स्टूडेंट था, सेम आप ही की तरह, कोई स्किल नहीं थी बिजनेस की। कभी जिंदगी में बिजनेस करना छोड़ो, सो मतलब कि करना छोड़ो, कि उस टाइम सोचा भी नहीं था कि मैं 21 साल के एज में कोई बिजनेस करूंगा। आता कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ, कि पढ़ने लिखने के बाद कोई जॉब लग जाएगी, जो कि नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली हमारा माइंडसेट रखा जाता है। तो जॉब्स भी करी 2016 के अंदर, जॉब्स करके क्लियर हुआ कि जॉब करके कभी मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब की फुल फॉर्म है ज्वाइन अदर बिजनेस, किसी और के बिजनेस को ज्वाइन करो और बॉस के सपने पूरे करो। तो वही मेहनत, लाखों रुपया करोड़ों रुपया टर्नओवर करके हम बॉस को देते हैं, वही पैसा हमें सैलरी में मिलता है, जो बॉस हमें फिक्स करके देते हैं, जिसमें सिर्फ गुजारा करते हैं। पोटेंशियल है लाखों रुपया कमाने की, बट वो बॉस को कमा के देते, तो वही पोटेंशियल अपने लिए यूज कैसे करने, वो सिस्टम ने मेरे को बताया, ठीक है। 2017 में लाइफ में मेरे सिस्टम आए, जिन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, वो एक अननोन पर्सनैलिटी है,
मिस्टर शैलेश सर, जो मेरे से फर्स्ट टाइम सिस्टम के थ्रू ही मिले, तो दिखाया सिस्टम, मैंने डिसीजन बनाया, अच्छे तरीके से मेहनत करी, एक एक चीज को सीखा। मेरे को हर एक लीडर ने मेरे को एक बात बोली थी, इस बिजनेस में कामयाब होने का एक ही तरीका है, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको चीजें मिलेंगी सीखने वाली, और वह सीख के आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग चाहे जिस मर्जी टाइम हो, जब मर्जी हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, मैं कभी मिस नहीं करता था। हर ट्रेनिंग में से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था। बहुत सारे लीडर्स को सुना जो ऑलरेडी लाखों रुपया मिलीनियर थे, जो मल्टी मिलीनियर थे सिस्टम में। तो ऑब्वियस ही बात है, 5 गधों के साथ रहोगे तो गधा 6 में गधे आप बनोगे, हम बनेंगे, ठीक है। पर 5 मिलीनियर्स के साथ रहेंगे तो 6 में मिलीनियर हम भी बन जाएंगे। 9 महीने में इस बिजनेस के अंदर 1 लाख की इनकम को क्रॉस किया मैंने, ठीक है। 16,000 से शुरुआत की थी। कार का सपना था 22 साल की एज में पूरा किया। और मैं अकेला नहीं, आज टीम के अंदर 100+ मैनेजर्स हैं, बहुत सारे कार प्लान अचीवर है। आज पूरी टीम के अंदर 10,000 कमाने वाले से लेकर 10 लाख कमाने वाले तक लोग हैं मेरे साथ, ठीक है। शुरुआत अकेले करी थी, आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया में 29 स्टेट में बिजनेस है, दुबई में ही बिजनेस चल रहा है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई वो 4 क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने से। सबसे पहला पेशेंस। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मैंने 5 साल देने के लिए बिजनेस शुरू किया था। मैं 5 साल दिन रात एक होकर मेहनत करूंगा, क्योंकि बिजनेस में वक्त लगता है। ये नहीं है कि आपने भैया आज बीज बोया कल पेड़ आ जाएगा, समय लगता है। 5 साल की कमिटमेंट करी थी कि 5 साल में इतनी मेहनत करूंगा कि 50 साल बैठ के खा सकता हूँ, इतनी मेहनत कर दूंगा 5 साल के अंदर। तो आप ये टारगेट रखें कि 5 साल में रात दिन एक होकर मेहनत करनी है। आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठा लो, फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को, कोई भी 1 साल में ग्रो नहीं हुई। अमेजोन को, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, 1 साल में नहीं, 5 साल लग जाते हैं किसी भी बिजनेस को अच्छे तरीके से डेवलप होने में। तो अगर आप आ रहे हो तो 5 साल अच्छे से मेहनत करने आना आपने, ठीक है। आपका यहाँ पे किसी तरह का कोई लॉस नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि फॉर एवर में लॉस नहीं है, सिर्फ गेन कर सकते हो आप। तो मेहनत करिए, आज 1 CR से ज्यादा कमा चुका हूं, महीने की इनकम 5 से 6 लाख रुपए है, ठीक है। और बड़ा प्राउड फील होता है मेरे को, आज बहुत अच्छा लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने सही डिसीजन लिया, क्योंकि आपको जिंदगी में कामयाबी और नाकामयाबी आपकी डिसीजन मेकिंग सिखाएगी, ठीक है। आप अगर कामयाब है, आपके डिसीजन सही रहे पास्ट में, अगर आप नाकामयाब हो तो डिसीजन सही नहीं रहे। मतलब अभी जहाँ पे आप हो, अगर आप नाकामयाब हो, इट मीन्स कि आपने पास्ट में सही वक्त काम नहीं किए, सही डिसीजन नहीं लिए लाइफ के अंदर। पर आगे हमने सही डिसीजन लेने, सबसे पहले खुद को चेंज करना, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो वो कोई मोटिवेशन नहीं है, बट क्या था कि कुछ चीजें पता होनी, कुछ चीजों का आपके अंदर, क्योंकि कुछ हमारे बीच न्यू पार्टनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने भी रिसेंटली अपना न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया है। तो उनको मैं ये चीज बताना चाहिए, ओल्ड भी है शायद, उनको ये बातें नहीं बताई होंगी उनके सीनियर ने, या फिर पहुंची नहीं होंगी, है ना। हर एक लीडर आपको अलग तरीके से सिखाता है, और बहुत कुछ सिखाता है आपको, हर एक लीडर सिखाता है। तो ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप करनी है आपने, ठीक है। आपने पुअर लीडर नहीं बनना। पुअर लीडर वो होता है जिससे काम करवाया जाता है, जिसको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तेरे को जिंदगी में कुछ करना है। आपने एक्सीलेंट लीडर बनना है। एक्सीलेंट लीडर होता है जो खुद सीखता है, ठीक है, क्रिएटिव होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और अपने साथ साथ और भी लोगों को कामयाब करता है। जो पुअर लीडर होता है उसको कॉल करनी पड़ती, जो पुअर होते हैं। आपने पुअर लीडर नहीं बनना, आपने एक्सीलेंट लीडर बनना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है बेसिकली वो फॉलोअप के ऊपर है, ठीक है। फॉलोअप क्या होता है? देखो, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ हमारे बीच बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो बिजनेस ऑनलाइन भी ज्यादा कोई दोनों में फर्क नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिकली हमें नॉलेज जो है वो 90% दोनों में सेम, बस 5-10% का डिफरेंट तरीके का काम है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको मतलब कि वो चीजें करनी है। तो आज का जो टॉपिक है फॉलोअप के ऊपर वो टॉपिक है। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, फॉलोअप आपको कैसे करना है, ठीक है, क्लोजिंग आपको कैसे करवानी है। तो आपने अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझना है। एक्चुअली में फॉलोअप होता क्या है? देखो, जब आप किसी पर्सन को इस सिस्टम के अंदर लेके आते हैं, जैसे मैं इस सिस्टम के अंदर आया फर्स्ट डे, मैंने प्रेजेंटेशन लगाई। प्रेजेंटेशन के अंदर हमें हमेशा 100% बताया जाता है, ठीक है। 100% नहीं, मतलब जितना भी 100% बताया जाता है उसमें से एक न्यू पर्सन को फर्स्ट डे 50% तो पीपीटी में समझ आता है, ठीक है। और 2 घंटे बाद वो सिर्फ रह जाता है 10 से 15%। और वो 10 से 15% क्या रहता है उसके पास, कि भाई प्लेटफॉर्म है, कार आ सकती है, टूर आ सकता है, लाखों रुपए आ सकता है, ठीक है। और ट्रस्ट नहीं है, पर क्योंकि फर्स्ट डे कोई ट्रस्ट नहीं होता किसी को, 99% लोगों को ट्रस्ट नहीं होता फर्स्ट डे, ठीक है। अब आपकी पीपीटी हो जाती है, पीपीटी के बाद का जो सिस्टम है ना उसको फॉलो ठीक है, जिसके अंदर आप सिस्टम की गाइडेंस देते हो। अब बहुत सारे लोग हैं पीपीटी होने के बाद एक स्टेप्स, मतलब कि स्टेप्स को फॉलो नहीं करते। मैं एक शर्ट पा रहा हूँ, मैंने बटन बंद किया, मैंने नीचे वाला बटन ऊपर लगा दिया, तो नीचे के सारे बटन मेरे गलत बंद हुए, ठीक है। तो ये भी बिजनेस भी ना एक स्टेप बाय स्टेप चलता है, एक सिस्टम पे चलता है। इन्विटेशन के बाद फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप कैसे करना है वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी पीपीटी हो जाती है,
तो कई लोग होते हैं जो कॉल नहीं करते पर्सन को या वेट करते हैं कॉल का। देखो आपने 5 से 10 मिनट वेट करने, इससे ज्यादा नहीं करना। कॉल आती है बेस्ट है, नहीं आती तो खुद कॉल करनी है आपने। ठीक है, कॉल करके आपको कुछ चीजें पूछनी होती है। सबसे पहले ये चीज पूछें आप, हाँ जी, कि मतलब कि प्लेटफॉर्म में सबसे अच्छा ज्यादा क्या लगा आपको, सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा आपको, देखा आपने किस लेवल की ग्रोथ है, कैसे लगेगा कल आप भी ये ग्रोथ लो। सो वो आपको बताएगा अपने एक्सपीरियंस की क्या उसको समझ आया, उससे कुछ आपको क्या प्लेटफॉर्म के बारे में समझ आया, मतलब जो भी आपके माइंड में है सारा कुछ नॉलेज लो उससे। ठीक है, जो भी वो बताता है। देन उसके बाद उसको कुछ चीजें आपने प्रमोट करनी है। सबसे पहली चीज सिक्योरिटी। ठीक है, क्या आपने सिक्योरिटी को समझा। अब कई लोग होते हैं जो इन चीजों को प्रमोट नहीं करते। सिक्योरिटी का एग्जांपल आपने जरूर देना कॉल, और अपना भी कारण बताना है कि मैं भी इस बिजनेस में आया था ना तो सिक्योरिटी देख के आया था, क्योंकि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, दूसरा आपने जॉब के लिए उसको प्रैक्टिकल करना है कि जॉब उसके सपने कभी पूरे नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अगर जॉब उसके माइंड से आप निकाल दोगे तो मैं आपको बता दूं बिजनेस उसको ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा, जब वो जॉब के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से नेगेटिव ही लगा लो कि हमें नेगेटिव करना है। ठीक है, क्योंकि जॉब लोगों के सपने को खाती है, लोगों की पोटेंशियल को खत्म करती है जॉब। ठीक है, वो चीज हमें रियलाइज करानी पड़ेगी कि हमें जॉब नहीं, हमें अपने आप को सेल आउट नहीं करना, उसका मोटिवेशन मतलब उसको कॉन्फिडेंस देना है कि वो भी कुछ बड़ा कर सकता है और वो डिसीजन ले सकता है लाइफ के अंदर। ठीक है, उसके घर के बारे में पूछो, फैमिली के बारे में पूछ सकते हो आप, जिससे आप उसका एक रीजन बना सकते हो, जैसे उसके पेरेंट्स को आप रीजन बना सकते हो इस बिजनेस को करने का। फॉलोअप ज्यादा लंबा नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट कॉल 5 से 6 मिनट की होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा लंबी कॉल होगी तो मैं आपको एक बात बता दूं, उतना ही पर्सन जो आपका है ना फर्स्ट डे उसको ऐसा लगेगा कि शायद इसको मेरी बहुत ज्यादा नीड है। 5 या 6 मिनट की कॉल हो, सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए हमारे मतलब कि एक बहुत अच्छे लीडर रहे थे अपनी टीम के अंदर। ठीक है, हमारे लीडर्स के अंदर बहुत अच्छे लीडर रहे थे मिस्टर जग्गा सर। ठीक है, वहां पे आप उनका एक एग्जांपल दे सकते हो कि हमारे एक जग्गा सर थे। ठीक है, जो जिन्होंने 2015 बिजनेस शुरू किया था और 2018 में वो एक कार एक्सीडेंट में वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, तब उस टाइम वो सीनियर मैनेजर से 2 से 3 लाख रुपए उनकी इनकम थी। तो हुआ क्या कि फॉरएवर ने क्या किया, उनका सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया था उनके बड़े ब्रदर के ऊपर। ठीक है, जो कि आज उस बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं सेम लेवल से। आज उनके घर 4 से 5 लाख रुपए आज महीना आ रहा है इस बिजनेस की पावर से, 5 से 6 लाख भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं कि कब क्या बाहर हमें सिक्योरिटी मिलती है, क्या जॉब के अंदर सिक्योरिटी मिलती है, ऐसे आप प्रमोट कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक वीडियो ही भेजूंगा कि कौन थे वो सर, तो आप यूट्यूब पे आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उन्हें प्रैक्टिकली ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो सकती है। फिर आपने दो तीन चीजें क्या बोलने, फिर आपने काम की बात करनी है सिंपल, कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको अपना माई फॉर एवर इंडिया ऐप इंस्टॉल करो। मैं आपको आईडी नंबर दे रहा हूँ, जल्दी अपनी आधे घंटे के अंदर अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो डिटेल, क्योंकि जो सीट्स है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है, आपको बताया था सेशन के अंदर 30-40 सीट है। ठीक है, वो फिल होगी फिर आप बाद में कोई फायदा नहीं। ठीक है, तब आप नेक्स्ट सेशन लगा पाएंगे जिसके अंदर और भी ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी, और जो नॉलेज देने वाले हैं वो ऑलरेडी मिलीनियर होंगे। ठीक है, आप एलिजिबल हो जाओगे नेक्स्ट सेशन लगाने के लिए। तो उसको वो चीज बोलनी है आपने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने बोल दिया, करवा दिया आपने 10 मिनट के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन। और आप उससे मांग सकते हो अपना आधार कार्ड, आप सेंड कर सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो, मैं आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, आपको आईडी इसी टाइम मिल जाएगी 12 डिजिट। ठीक है, देन उसके बाद आपको एक हमारा बिजनेस ग्रुप है, उसमें ऐड होने का एक प्रोसेस है। ठीक है, आपको सेशन लगाना, नेक्स्ट सेशन जो भी प्रोसेस आपके सीनियर ने बनाया है उसको आप फॉलो करो। बट ये कॉलिंग पे आपने ये बातें बोलनी है, और आपने बोलना है मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करूंगा। मैं आपको 2 से 3 वीडियो सेंड करूंगा, 3 से 4 वीडियो सेंड करूंगा 4-4 मिनट की। और आपने वो वीडियो वॉच करनी है अगर आप सफल होना चाहते हैं, और वॉच करने के बाद मेरे को रिव्यू बताना है कि आपको क्या समझ आया उसके अंदर। ठीक है, तो आपने वीडियो कौन सी भेजनी है मैं आपको बताऊं, 4
ओके, सो डायमंड्स कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम आई थी। सो हम फॉलोअप के ऊपर थे, जस्ट होल्ड ऑन रखिएगा। ओके, अब देखो कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं हमारे बीच जो ना मीन्स की ट्रेनिंग्स लगवाते हैं पार्टनर की, पर ना उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते, कॉन्टेक्ट नहीं रखते। आपको वो मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, जब आप ट्रेनिंग्स लगवाते हो ना पार्टनर की, जैसे आपने 12 बजे का सेशन लगवाया, जो भी आपका सेशन होता है, तो 12 बजे के सेशन के बाद आपने ना उसको एक मैसेज ड्रॉप करना है कि हाँ जी, जब आप फ्री हो मेरे को कॉल करना, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और इंपॉर्टेंट नॉलेज देनी है आपने। ठीक है, जब आप ये चीज करते हो, तो जब पर्सन आपको कॉल करे या फिर कॉल नहीं करता, आप खुद कॉल कर लेना आधे घंटे बाद कि हाफ एन आवर बाद मेरे को कॉल करना। ठीक है, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है काम के रिगार्डिंग। तो आप जब ये चीज करो तो कॉल जब उसकी आए या फिर आप कॉल करते हो, उस टाइम आप क्या करो, उस टाइम उसको वीडियो सेंड करो। और वीडियो सेंड करके आप ये चीज बोल सकते हो उसको, क्योंकि ना जब आप एकदम से हाइप जगा के कि मैंने आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी, कोई कई बार क्या होता है कि हम डाटा सेंड करते हैं पर पर्सन ना डाटा देखता नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, कई क्या करते हैं 12 बजे मीटिंग लगवाई, शाम तक उससे बात ही नहीं करते। ठीक है, जब मीटिंग होगी तभी बात करेंगे। ये गलती नहीं करनी, आपको बात करने के ना बहाने ढूंढने। ठीक है, जैसे वीडियो सेंड कर दी, ठीक है, उसके बाद सीनियर अप्रोच की हाइप जगा दी आपने, नेक्स्ट डे जब मीटिंग लगाई, और डेली कोशिश करें, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन आते हैं ना हमारे साथ, उसमें ट्रस्ट इशू बहुत रहता है। ठीक है, ट्रस्ट इशू उनको बहुत ज्यादा होते हैं। तो ट्रस्ट इशू को अगर हमें खत्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी कि उसे विश्वास हो हमारे ऊपर। ठीक है, अब रही बात, आप जैसे वो चीज करते हैं और आप कोशिश करें 1-on-1 सेशन रखें एक अपने पर्सन के साथ, जितने भी एएस है ना आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, कई क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं टोटली अपने अपलाइन के ऊपर कि सारा काम अपलाइन करे 100 का 100%। आपको देखो 1-on-1 सेशन खुद भी करना है अपने पार्टनर के साथ। 1-on-1 सेशन में आप क्या कर सकते हो, 1-on-1 सेशन के अंदर ना आप उसको एथिक्स लिखवा सकते हो। ठीक है, आपके पास स्लाइड्स हो, अपने अपलाइन से स्लाइड ले लेना। 1-on-1 सेशन में आपने जैसे फर्स्ट डे एथिक लिखवा दिए और उसको गोल कैसे सेट करना है वो बताया उसको, कि कैसे आपने गोल चार्ट के ऊपर अपना गोल सेट करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो आप अपना गोल बताएं, आपका जो भी ड्रीम है, 1 साल में आप कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हैं। तीसरी चीज आपने प्रोफाइल, ये 3 चीजें आपने फर्स्ट डे 1-on-1 सेशन में आपने करवानी है पर्सन को। ठीक है, जब ये चीज करवाएंगे तो ये इससे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपके लिए भी। ठीक है, आप खाली ऑनलाइन मीटिंग भेजते हैं ना, तो उससे वैल्यू किसकी बन रही है, जो मीटिंग दे रहा है। जब पर्सन के साथ 1-on-1 बात करेंगे, 1-on-1 उसको सिखाएंगे, तो आपकी खुद की वैल्यू बनेगी। हाँ, पर्सन को बिलीव होगा कि इस इंसान के पास भी नॉलेज है। आपने एक तरह से उसको P3 की नॉलेज 3 दिन के अंदर लिखवा देनी है। एक तो सेशन लग रहा है, ठीक है, सेशन लग रहा है, सेशन के एथिक्स बता दिया आपने, जूम के एथिक्स बता दिए कि आपको वीडियो ऑन करके किस तरीके से बैठना है, अच्छे तरीके से आपने सेशन को इस तरीके से लगाना है। और आपका 3 से 4 दिन बाद एक टेस्ट होगा। ठीक है, आपने टेस्ट की हाइप जगा के रखनी है। ठीक है, 3 से 4 दिन, उसको दूसरे दिन आया तो दूसरे दिन आपने उसको न्यूट्रिशन की नॉलेज बता दी। ठीक है, प्रोडक्ट की हाइप जगा दी, उससे पूछ लिया आपके नॉन में कोई ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ प्रॉब्लम हो। ठीक है, मदर को, फादर को, किसी में भी घर में हो गया, हमारे नॉन में हो गया, तो आप ये प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। दूसरे दिन आपने उसको लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया, आज आपने दो लिस्ट बनानी है, एक तो कॉन्टेक्ट लिस्ट जितनों को भी आप जानते हो, दूसरा वो लोग जो आपके नॉन में जिनको हेल्थ चैलेंजेस है, जिनको हम प्रोडक्ट आगे शेयर कर सके। ठीक है, न्यूट्रिशन की नॉलेज दी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज देके आपने ये चीज करनी है। तीसरा दिन आएगा, तीसरे दिन आप उसको मार्केटिंग प्लान की प्रॉपर नॉलेज दो। ठीक है, और चौथे दिन और हर रोज एक चीज का ध्यान रखना, उसकी हर एक नए पर्सन से सीनियर अप्रोच जरूर करानी है, हो सके तो वीडियो कॉलिंग पे, अगर हो सके तो वीडियो कॉलिंग पे करवाना। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऑल क्लियर है आपको यहाँ तक, जल्दी स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप के अंदर डाल लें ऑल क्लियर लिख के। स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप के अंदर डालें ऑल क्लियर लिख के फास्ट। सो जल्दी करें।
सो देखो आपने इस तरीके से ये चीज करनी है, ठीक है। आप फर्स्ट डे वीडियो कॉलिंग से कंफर्टेबल ना हो शायद पर्सन, 2 से 3 दिन बाद आप वीडियो कॉलिंग पे अगर बात करेंगे अपने पर्सन से, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो सेंड करने के लिए आपने बात करी, मतलब बहाने ढूंढने हैं आपने, और ना पर्सन को बिजी रखना है कि उसके माइंड में ना फॉर एवर बैठ जाए। जब अपने पर्सन के माइंड में सिर्फ फॉर एवर बिठा देंगे ना, तो आपको कोई ज्यादा मतलब कि ज्यादा आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, मतलब लेवल भी अपने आप हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब कई पर्सन ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते और यहीं पे दिक्कत आती है ना, पर्सन का गोल बनवाते, तो पर्सन सीरियस कहाँ से होएगा। जब पर्सन एक गोल बना लेता है ना, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। मैंने भी जब लाइफ में फर्स्ट टाइम गोल बनाया था ना, तो मैं कमिटेड हो गया था, मतलब कि हाँ भाई मेरे को ये चीज करनी है, ठीक है। खुद से एक वादा हो जाता है, खुद से एक मतलब की कमिटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना बहुत सारे लोग इस चीज में ढील देते हैं। आप जितने भी एएस है, मैंने आपको तरीका बताया पीछे, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके इस चीज को बार बार समझ सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और आपने इसमें फॉलो करने में आपने कोई कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। और रही बात, अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब हम ऑफलाइन काम करते थे तो मार्केट कम होती थी, मार्केट कम होती थी, रेशो हमारे पास ज्यादा होती थी। ज्यादा क्यों होती थी रेशो? क्योंकि हमारे पास दिखाने के लिए लाइव था सब कुछ, ऑफिस हम बुलाते थे, हम वहाँ पे गड्डियां लाइव दिखाते थे, हम वहाँ चेक लाइव दिखाते, मतलब बहुत कुछ होता था, ठीक है। वो सामने फेस टू फेस खड़ के एक इंसान को देखता था तो विश्वास ज्यादा बनता था, ठीक है। कोई माइंड में चीज आई बोल देना, ठीक है, वो मतलब नए पर्सन को कोई कंफ्यूजन डाउट ही तो उसी टाइम वो क्लियर कर लेता था। तो क्या होता था कि उसमें रेशो ज्यादा हमें मिल जाती थी पर मार्केट कम थी। अब ऑनलाइन के अंदर उल्टा है, ऑनलाइन के अंदर आपके मार्केट ज्यादा रहेगी, रेशो कम रहेगी, ठीक है। तो आपको ना क्वांटिटी में काम करना ऑनलाइन में। कई लोग क्या करते हैं, बस 4 लोगों से बात की, 5 लोगों से बात की, अपनी खुद की एक मैनेजमेंट बनाए कि डेली मेरे को कम से कम 50 लोगों को मैसेज जरूर छोड़ने हैं। अपनी 2 इंस्टाग्राम आईडी बना लो, 2 फेसबुक आईडी बना लो, अगर 15-15 मैसेज भी एक आईडी से जा रहे हो तो 50 लोगों को इजीली मैसेज चले जाएंगे, 60 लोगों को मैसेज चले जाएगा एक दिन के अंदर। वो खुद से कमिटमेंट करो वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है। और कोई आपको ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं भेजने, पैराग्राफ भेजोगे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैं आपको पहली बता दूं, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से जैसे ये लगा लो कि फ्रेंड से बात करते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, उस तरीके से आपने अननोन पर्सन को शेयर करनी है। जैसे कि देखो मैंने फॉर एग्जांपल पवन सर मेरे फ्रेंड है, मैं बहुत टाइम बाद उनसे मिल रहा हूँ, ठीक है। मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, उनकी फोटो पे कमेंट किया, एक्टिव प्रोफाइल पे मैंने कमेंट किया, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है। आपको बिजी रखना पड़ेगा खुद को काम में, तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेंगे। जिनको लीड वगैरह की दिक्कत रहती है ना, वो लीड नहीं आती, आपको कोई पैसा पूसा खर्चने की भी लोड नहीं है, इसी से बहुत लीड आ जाएगी, ठीक है। और इतनी आ जाएगी संभालनी भी नहीं जाएगी, सच बताऊं मैं आपको। और हो सके ना तो कैजुअल अप्रोच करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। कैजुअल अप्रोच में आपको ज्यादा रिस्पॉन्स आएंगे। कैजुअल अप्रोच कैसे? और भाई कैसे हो, प्रोफाइल तो यार भाई बहुत अच्छी है आपकी, ठीक है, और क्या करते हो भाई आप, वो बता दे मैं ये करता हूँ भाई, यार बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहते हो 10 से 15%? फिर भाई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, तो जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ। और बोलेगा ठीक है, तो ठीक है ब्रदर अपना नंबर सेंड कर दो, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ एंड आपको व्हाट्सएप वगैरह पे वीडियोस वगैरह सेंड कर देता हूँ, या फिर जो भी मतलब की इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हो। स्टार्टिंग में आपने 2-3 चैट के छोड़े और उसके बाद आप वॉइस मैसेज भी ये चीज छोड़ सकते हो, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। और उसमें ना आप स्टार्टिंग में ये भी बोल सकते हो ब्रदर मेरी प्रोफाइल देख सकते हो, मैं एक्चुअली ऑनलाइन वर्क करता हूँ और ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड भी करता हूँ, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स काम कर रहे हैं, ये ऑडियो में आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। जिससे वो आपकी प्रोफाइल को वॉच करे और उसको ट्रस्ट हो कि हाँ सच में आप कुछ ना कुछ करते हो, फेक नहीं रहे हो, फ्रॉड नहीं, ठीक है। क्योंकि नया पर्सन ना स्टार्टिंग में एकदम से विश्वास ही नहीं करता। तो आपको ना खुद नए नए आइडियाज बिल्ड करने हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस से सीखो, आपको किस मैसेज से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है उस मैसेज को ज्यादा यूज करो, ठीक है। अगर कहीं पे रिस्पॉन्स खत्म हो जाता तो ये सोचा यार मेरे को ये रिस्पॉन्स खत्म क्यों हुआ, मेरे को यहाँ पे फेलियर क्यों मिला, शायद मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती करी, मेरे को शायद इस जगह पे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, मेरे को इसकी जगह ये वर्ड यूज करना चाहिए था। और कैजुअल अप्रोच करोगे, और देखो यंगस्टर्स के अंदर बिजनेस करना आपने, 18 से 22 साल की एज में लोगों को अप्रोच करो, ठीक है। 25-25 28 साल के लोगों को टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये लोग वो हैं जो पक्के घड़े हो चुके हैं, और पक्के घड़े ना, चिकने घड़े को आप चिकनी मिट्टी को शेप दे सकते हो, पक्के घड़ों को नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे इंडिया के अंदर इंसान की उम्र बढ़ती है ना, तो वो ना पीएचडी का मास्टर वो हो जाता है, वो मतलब कि वो अंतर्यामी बन जाता है। अंतर्यामी का मतलब कि उसके पूरी दुनिया की नॉलेज हो जाती है, और उसके पास एक घमंड आ जाता है उस चीज का, मुझे सब पता, अल्ले पल्ले कुछ नहीं होएगा उसके, 10,000 रुपए में नौकरी में धक्के खा रहा होएगा। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, इंसान की सीखना बंद कर देता है। हमारे इंडिया में यही सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की, वो सोचते हैं मुझे सब कुछ आ गया, मैंने स्कूल में डिग्री कर ली, स्कूल कॉलेज में,
ठीक है, तो मैं पता नहीं क्या बन गया। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी एज के लोगों में टाइम वेस्ट मत करना, मैं आपको बताऊं यंगस्टर्स के अंदर टाइम लगे, क्योंकि यंग एज एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ ना कुछ करने की। सही नहीं करेगा तो गलत के रास्ते में जाओ, गलत वही माइंड सेट ना हम सही में ला सकते हैं यंगस्टर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से है कि डेली खुद से कमिटमेंट करो कि मैं 50 लोगों को मैसेज जरूर ड्रॉप करूंगा। 2 घंटे लग जाएंगे, पर ये 2 घंटे की इन्विटेशन ना आपको इतने पार्टनर दे देगी कि आपको कौन प्रदीप शर्मा मिल जाएगी, कौन मिस्टर अनमोल सर मिल जाए आपको, कौन एम के सर मिल जाए आपको, कौन रॉल्फ किप मिल जाए आपको। ठीक है, कुछ नहीं पता। ठीक है, हर कोई किसी के थ्रू आया है इस बिजनेस के अंदर। आज जो भी टॉप लीडर्स है ना पूरे इंडिया के अंदर, इंडिया नहीं वर्ल्ड के अंदर, वो किसी के थ्रू आए हैं, अपने आप नहीं आए। और हमारे जैसे नहीं उनको बुलाया, हमारे जैसे का ही कभी ना कभी उसके यहाँ मैसेज गया था, हमारे जैसे नहीं कभी ना कभी उसको अपॉर्चुनिटी दी, हमारे जैसे नहीं कभी ना कभी उसको सिखाया। ठीक है, और आज वो इतने नंबर 1 है। शायद उनके अपलाइंस को कोई नहीं जानता, बट उनको लोग जान रहे हैं। ठीक है, और सोचो आपके नीचे रॉल्फ किप जैसे लीडर हो, है ना, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लीडर हो आपके पास, कितना मजा आएगा। और वो लीडर कोई भी हो सकता है, तो आपको रुकना नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी। ठीक है, 50 लोगों को मैसेज कर रहे हो 10 दिन लगातार, क्या 500 लोगों से बात होगी आपकी, 500 में से 100 आपको रिप्लाई करेंगे, हो सकता है 50 आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे ही देंगे उसके अंदर। 50 में से आपने 50 को कॉल करी, 50 में से 25 की 50 लगवाई 10 दिन के अंदर। ठीक है, और 25 में से आराम से आपको 10 से 12 एक्टिव लीडर मिल जाएंगे, ये 10 दिन के अंदर मिलेंगे आपको, 10 दिन अगर लगातार आपने ये किया। ठीक है, और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीजें होती है और ये चीजें होगी आपके साथ भी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। बस फिर आपको इस चीजों को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, 50 करवा दिया आपने, 50 में करवाने के बाद 3 से 4 दिन ट्रेनिंग लगवा दिया आपने, प्रॉपर तरीके से उसके साथ बॉन्ड बना लिया उसको। देन उसके बाद, और हाँ, एक एक एक्टिविटी और आप करा करें, जब टीम में कोई भी एएस हो ना ग्रुप के अंदर, तो उसको पर्सनली भी सेंड करे कि देखो हमारे बीच हमारे एक नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, ये गर्ल बने हैं, उसके बारे में बताओ कि देखो इन्होंने भी डिसीजन बनाया, आपने भी जल्दी जल्दी सीखो, देन आपका भी एएस लेवल कंप्लीट करवाना है। एएस उसके माइंड में घूरा कि एएस प्लानिंग क्या है, आपको एएस प्लानिंग मिलेगी, जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, इसके बाद ही कामयाबी शुरू होती है। देखो इतने लोग कर रहे हैं, लिमिटेड सीट है, बहुत जल्दी आप भी यहाँ पे बहुत आगे तक बढ़ोगे। क्यूरियोसिटी जगा के रखनी है आपने आगे के लिए। ठीक है, तो जब ये चीज हो जाएगी, उसके बाद जब एएस का प्लान मिल जाता है, एएस का प्लान मिलने के बाद आती है मेन चीज। तो अब रही बात, अब इन 3 से 4 दिन के अंदर ना आपने ये भी जरूर चीज, उसको आपका एक्सपीरियंस भी पता होना जरूरी है, वो अपना एक्सपीरियंस ना आपने वीडियो कॉलिंग पे बताना है। वीडियो कॉलिंग पे बताओगे, और ये भी जरूर 3 4 बातें ना उसके माइंड में निकाल दो कि दोस्त मजाक उड़ाएंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे स्टार्टिंग में। ये चीज आप पहले ही उसके उनके माइंड से निकाल दो कि भाई ये नेगेटिविटी आएगी आपको, और ये सबको आती है। ठीक है, जब धोनी बनना था ना, क्रिकेट में जाना था, उसके भी पेरेंट्स नहीं मानने थे। जब भी आप जिंदगी में कुछ अलग बड़ा करने जाओगे तो पेरेंट्स स्टार्टिंग में एग्री नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं ये फेल ना हो जाए। ठीक है, बट हमें खुद पे विश्वास है ना, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली ये चीज बोलने की, क्रिटिसिज्म मिलेगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि पर्सन जब एएस प्लान लेना उसको पहली होगी, हाँ पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ठीक है, कि मतलब पेरेंट्स नहीं मानने तो वो डिमोटिवेट ना हो। तो हमने ये भी बताने कि पेरेंट्स मान कैसे सकते हैं, कैसे हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, ये चीज भी हम उसको उस टाइम समझा सकते हैं। ठीक है, एएस प्लान मिलना है, एएस प्लान के बाद आपको कुछ चीजें हैं जो पर्सन को सेंड करनी है। वो क्या चीज सेंड करनी है आपने, एक तो आपने सेंड करनी है फोटोज, मतलब जो रिसेंटली एएस हुए हैं, अपने ना फोन में एक फोल्डर बना लो, जो भी 3 4 महीने में जितने भी एएस हुए हैं ना, उनकी फोटोए डाल लो, कम से कम 25 30 फोटोए डाल लो, 25 30। और ना जिस दिन प्लान मिले ना उसको 1 घंटे बाद उसको डाल लो, कह दो आपने अभी तक मतलब कि 2 3 घंटे बाद ना उसको 25 30 फोटो सेंड कर, देखो आज ही इतने एएस हुए हैं अपनी टीम में, आज ही हुए हैं इतने एएस, आप बहुत पीछे चल रहे हो, और सीट फुल होगी, दिक्कत हो जाएगी, सिर्फ 4 सीट रह गई है। ठीक है, जिससे उसके अंदर मतलब कि एक हाइप जागेगी। ठीक है, उसके अंदर एजेंसी क्रिएट होगी। 25 30 फोटो सेंड करो इकट्ठी, देखो आज इतने हुए हैं, कम से कम आपके फोन में ना, आप पीछे आप मतलब कि बिजनेस ग्रुप खोलोगे, इतने ऐसे मिल जाएंगे, 50 60 फोटो का एक फोल्डर बना लो, या 100 फोटो का। 25 एक दिन भेजी, 25 उससे अगले दिन भेजी, 25 उससे अगले दिन भेजी। बंदा बोले यार इतने ऐसे हो रहे हैं, तो मैं ही पीछे रह रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। समझ रहे हो, ये चीज जब आप करेंगे तो इसका बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे मतलब कि काफी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी देखो कंसिस्टेंट रहिए, पहले तो अपना वाई क्लियर करिए, आप फॉरएवर में आए क्यों। देखो अगर आप फॉरएवर में सिर्फ टाइम पास करने आए हो ना, तो इस बिजनेस को आज ही छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आपने अपने 2cc अपना अपना टाइम वेस्ट किया अभी तक।
बट अगर आप एज अ करियर आ रहे हो तो समझ लो आपकी ना लॉटरी खुल गई है कि फॉरएवर मिल गया ना आपको, और आपने फॉरएवर को करियर ले लिया, तो ये आपकी लॉटरी है। लॉटरी निकलती है पता है ना, माला माल कर देती है, तो समझ लो ये लॉटरी है, पर इस लॉटरी के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है रात दिन एक होगी, ये भी याद रखना। क्योंकि फॉरएवर लॉटरी तो आपको एक बार निकलती है, फॉरएवर एक ऐसी लॉटरी है, जब यहाँ मैनेजर सीनियर मैनेजर सोरिंग सफायर बनते हो ना, हर महीने लॉटरी लगती है लाखों रुपए की है, हर महीने। इस महीने के लाखों रुपया खत्म नहीं होता, अगले महीने का आ जाता है ना। इस महीने के 5 लाख खत्म हुए, अगले महीने फिर 5 लाख आ गए, कितना अच्छा लगेगा। और सबके अकाउंट में चीजें आएंगी, क्योंकि ना जब मैंने भी शुरू किया था ना, उस टाइम अपने सीनियरों के चेक देख के इंस्पायर होता था कि इनके अकाउंटों में इतना पैसा आ रहा है, कल मेरा आ रहा होगा। और आज वो चीजें हो रही हैं, ठीक है, आज वो पैसा आ रहा है। आज कोई चीज लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता। मदर का बर्थडे आता है तो मदर कुछ मांगते तो दिला पाते हैं, ठीक है, कुछ उनकी डिमांड है पूरी कर पाते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से उन्हें अच्छे होटल में लेके जा पाते हैं, सारी चीजें कर पाते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें पॉसिबल हुई, पर इस दिन को देखने के लिए ना 4 साल का स्ट्रगल किया, ठीक है। तो आप भी जिस सीनियर को आप देखते हैं, देखो साथ सबको डिमोटिवेशन आती है, सबको आती है, बट आपने अपनी काम करना नहीं छोड़ना। कहते कर्म आप करो, आप घर पे पौधा लगाते हो, ठीक है, आपका काम है उसको सिर्फ पानी डालना, फल ऊपर वाला देगा। पर पानी गंदी नीयत से डालोगे, है ना, हेडेक समझ के डालोगे, तो फल भी उसी हिसाब के आते हैं। तो काम को दिल से करो, काम से प्यार करो, अच्छी नीयत से काम करोगे, खुश होके काम करोगे, तो बहुत कुछ देगी ये जो बिजनेस है, बहुत कुछ देगा आपको। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को। बी सीरियस एंड क्रिएटिव माइंडसेट रखो। गुड एक्सीलेंट लीडर बनना है, पुअर लीडर नहीं बनना आप सभी ने, ठीक है। पुअर लीडर जिसको काम करवाना पड़ता है, जिसका विजन ही क्लियर है, इसको पता ही नहीं, ठीक है, जिसको कॉल करनी पड़ती है ट्रेनिंग के लिए, जो खुद एक्टिव नहीं होता ना ग्रुप के अंदर, अप्रिशिएशन करता, कुछ भी नहीं करता, होता है पुअर लीडर, ठीक है। होता है एक्सीलेंट लीडर जो टॉप पे पहुंचते हैं। एक्सीलेंट लीडर कौन होते हैं? जो मतलब कि हर ट्रेनिंग लगाते हैं, सीखते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, जो अपने अपलाइन को हेडेक नहीं बनते, रोते नहीं है, और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, ये एक्सीलेंट लीडर होते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपने एक एक्सीलेंट लीडर के रूप में आगे आना, तो आप भी बहुत कुछ यहाँ पे अचीव करेंगे। बाकी 5 साल अपने दिमाग में बिठा ले, 5 साल में हिलने वाला नहीं हूँ, और ये 5 साल ना मैं दबा के मेहनत करूंगा, ये नहीं। स्ट्रगल बहुत लोग कर लेते हैं पर सेक्रीफाइस नहीं करते। आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी अभी, इंजॉयमेंट, यारी दोस्ती, इन सबको छोड़ना पड़ेगा आपको, पर अपने काम में डूबना पड़ेगा। आपको दुनिया ना दिखे, जैसे पानी में डुबा दो ना, तो सिर्फ सांस लेना आता है बंदे के मायने, मुझे बस बाहर निकलना है, सांस लेना है। कभी आप पानी में कभी गिरे हो, कभी पैर फिसल गया हो, तो जब वो पानी मतलब कि हमारे नोज में जाना शुरू हो जाता है ना, जब डूबने वाला माहौल सा हो जाता है, उस टाइम क्या आ रहा होता है हमारे मन में? बस एक ही चीज, भाई मेरे को बाहर निकलना, ऐसा होता है ना। तो जिंदगी में वैसे ही आपको सिर्फ अपना गोल दिखे, दुनियादारी कुछ ना दिखे, आप सिर्फ पागल हो जो। कहने का मतलब है लोग आपको घर वाले भी पागल बोले, जो आपसे मिले पागल बोले कि भी हाँ भाई ये बंदा वो है ही नहीं है जो था, ठीक है। मेरे को तीसरे दिन लोग बोलने लग गए थे, मेरा सर्कल, कि भाई इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं ना फालतू बोलना बंद कर दिया, चुप रहना शुरू, सीखना शुरू कर दिया, ठीक है, बाहर निकलना बंद कर दिया, और सिर्फ काम की तरफ फोकस, काम की तरफ। पार्टी आ रही है, नहीं यार मैं काम पे हूँ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं मतलब कि अब बाद में देखता हूँ। ऐसे कर करके दोस्तों को मतलब कि दूर हुआ, सर्कल चेंज किया मैंने अपना, ठीक है। एक एक सेकंड अपने काम को दिया। आपको भी अपना एक एक सेकंड काम को देना, दिमाग चलाया करो। फेलियर मिलता है ना, सीखा करो यार, मेरे को फेलियर क्यों मिल रहा है। अगर कामयाबी मिल रहा है उसके पीछे भी रीजन है, फेलियर मिल रहा है उसके पीछे भी रीजन है। दिमाग चलाया करो कि मैं फेलियर को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि आपने सॉल्यूशन मेकर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना। चलो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को, चक दो फट्टे, एंड जल्दी जल्दी इस साल बहुत तगड़े तरीके से आप सभी